मित्रों नमस्ते, जय श्री कृष्ण। आज मेरे इस YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी को दांतों को किस प्रकार से साफ रखना चाहिए, उनमें किस किस प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए, इसकी जानकारी मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। उसे ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में अपनाइए। मित्रों, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको दांतों से संबंधित कुछ विशेष इन्फॉर्मेशन दी थी। वह इन्फॉर्मेशन यह थी कि हमें टूथपेस्ट का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए? हमें टूथ पाउडर का ही इस्तेमाल करना चाहिए। आज इस वीडियो में मैं आपको 12 प्रकार के दुनिया में वृक्ष होते हैं, पेड़ होते हैं, उनकी दातून दांतों के लिए किस प्रकार से सहायक होती है, इसके बारे में जानकारी देने की कोशिश करूंगा। मित्रों, आज से तकरीबन 3500 वर्ष पूर्व एक महर्षि हुए हैं जिनका नाम है वाघभट्ट ऋषि। इन वाघभट्ट ऋषि ने बहुत अध्ययन करने के पश्चात, बहुत स्टडी करने के पश्चात, काफ़ी इन्होंने रिसर्च करी है। उसके पश्चात इनका एक ग्रंथ है, उसका नाम है अष्टांग हृदयम। उस पुस्तक में इन्होंने तकरीबन 7000 सूत्र लिखे हैं हमें अपने जीवन को स्वस्थ रखने के लिए। उसमें से एक सूत्र आज मैं आपके लिए छांट कर लाया हूँ। उस सूत्र में इन्होंने 12 प्रकार के जो पेड़ होते हैं, हमारे भारत देश में पाए जाते हैं, इन 12 प्रकार के पेड़ों की दातून यदि हम संभव हो और कर सकें तो हमारे दांत हमेशा के लिए स्वस्थ रहेंगे और किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं आएगी। उन 12 प्रकार के वृक्षों के नाम मैं आपको मेरे इस वीडियो के अंत में अवश्य बताऊंगा और उनसे किस किस प्रकार की बीमारी दूर होती है, इसके बारे में आपको जानकारी अभी देने की कोशिश करूंगा। मित्रों, 12 प्रकार के वृक्षों के नाम मैं एक बार आपको अभी सुना देता हूँ, बता देता हूँ, उसे ध्यान से सुनिए। नीम, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहुत विशेष वृक्ष होता है। इसकी दातून करना आप सभी जानते हैं किस प्रकार से की जाती है। इसकी दातून दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ दातून होती है। यह जानकारी मैंने आपको मेरे पहले वाले वीडियो में अवश्य दी थी, आपको ध्यान हो। दूसरा जो पेड़ होता है उसकी दातून मदार एक वृक्ष होता है, उसकी दातून भी हम कर सकते हैं। तीसरा पेड़ होता है बबूल। चौथा पेड़ होता है अर्जुन का। पांचवा आम, फिर अमरूद, फिर जामुन, महुआ, बरगद, करंज, बेर, शीशम। ये तो 12 प्रकार के वृक्ष मैंने गिना दिए। इसके अलावा भी उस पुस्तक में, या मैं कहूँ आयुर्वेद में, 3 वृक्ष और बताए गए हैं। उनके भी नाम मैं आपको बता देता हूँ। अपामार्ग, जिसको चिरचिटा वृक्ष भी कहते हैं, दूसरा नाम है इसका, और है बांस, और फिर है खैर, जिसको खादिर का वृक्ष भी कहा जाता है। मित्रों, ये जो 12 प्रकार के वृक्ष हैं, इनकी दातून का इस्तेमाल यदि हम अपने दांतों के लिए करेंगे तो मैं समझता हूँ हमें किसी भी प्रकार के पेस्ट, किसी भी प्रकार का टूथ पाउडर करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। हाँ, यह बात ज़रूर ध्यान रखने वाली है कि इन दातून का इस्तेमाल हमें समय समय पर किस प्रकार से करना है, यह थोड़ा ध्यान होना चाहिए। वैसे आयुर्वेद में कोई सी भी दवा या कोई सी भी जो हम चीज़ अपनाते हैं, उसका एक फार्मूला दे रखा है। वह फार्मूला मेरे पहले वाले वीडियो में मैंने काफ़ी विस्तृत रूप से आपको बताया है, लेकिन फिर भी बताना चाहूँगा। कोई सा भी हम प्रयोग करते हैं आयुर्वेद में, तो वह 3 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए मैं नीम की दातून कर रहा हूँ, तो मुझे 3 महीने तक सतत कर लेनी चाहिए। उसके बाद यदि मुझे नीम की ही दातून करनी पड़े या करने की इच्छा हो,
तो 15 से 20 दिन का आप अंतराल रखें, गैप रखें, उसके बाद फिर से नीम की दातुन शुरू कर सकते हैं। या फिर आप जैसे जो मैंने वृक्ष बताए हैं वह वृक्ष का भी इस्तेमाल आप उसके बाद में कर सकते हैं, या कोई से भी वृक्ष की दातुन आप 3 महीने तक लगातार करें, उसके बाद 15 से 20 दिन का गैप रखें और फिर वही दातुन आप शुरू कर सकते हैं। मेरा मतलब बताने का यह है, कोई भी दातुन लगातार 12 महीने तक लगातार बिना ब्रेक किए ना करें, क्योंकि उसमें लगातार करने से कुछ कॉम्प्लिकेशंस, हानियाँ हो सकती है, लाभ होने के बजाय हानियाँ हो सकती है। तो आपको शंका होगी कि कहीं इस दातुन को करने से कोई हानि तो नहीं हो, इसलिए मैंने ऐसा कहा है। कोई सी भी दातुन हम 3 महीने तक लगातार कर सकते हैं, उसके बाद 10 दिन 15 दिन का गैप हम करके फिर उसी दातुन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। वैसे तो आयुर्वेद में इस प्रकार का वर्णन भी है कि कौन सी दातुन कौन से महीने में की जानी चाहिए, वह बहुत गहरी इन्फॉर्मेशन होगी। यदि आपको वह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती हो या आपको जानकारी हासिल करनी हो, तो आप जो मैंने पुस्तक का नाम बताया है अष्टांग हृदयम, उसमें वह जानकारी विस्तृत रूप से लिखी हुई है, आप वहाँ से वो जानकारी ले सकते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, इतनी गहराई में न जाकर हम ये जो 12 प्रकार के वृक्ष हैं, इनमें से कोई सी भी दातुन लगातार 3 महीने तक हम कर सकते हैं, उसके बाद 10 से 15 दिन का गैप करके उसी दातुन को शुरू कर सकते हैं। या फिर आपको कोई भी दातुन करनी हो, जैसे मान लीजिए मैं नीम की दातुन कर रहा हूँ 3 महीने तक, उसके बाद एकदम तुरंत मैं आम की दातुन चालू कर सकता हूँ 3 महीने तक, उसके बाद तुरंत अमरूद की दातुन चालू कर सकता हूँ, उसमें फिर मुझे गैप रखने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको एक ही दातुन करनी हो, फिर उसके लिए हमको गैप रखनी पड़ती है। तो मित्रों, ये जो 12 प्रकार के वृक्ष होते हैं, जो मैंने नाम बताए हैं आपको, यह दातुन अलग अलग प्रकार के जो दातुन है, हमें दांतों की ही नहीं, शरीर के अंदर की भी बहुत सारे बीमारियों को शांत करने की ताकत रखती है। बहुत सी बीमारियों को शांत करने की ताकत रखती है। हमें छोटी मोटी बीमारियां तो दूर वैसे ही हो जाएगी यदि हम इन दातुनों का इस्तेमाल लगातार करेंगे। जैसे कि मैं सबसे पहले एक दातुन का उदाहरण यहाँ देना चाहूँगा, नीम की दातुन का। नीम की दातुन करने से, नीम की दातुन आपको जानकारी में भी है, यह स्वाद में कड़वी होती है, और कड़वी चीज़ हमारे शरीर में जितने भी वायरस होते हैं उसको नष्ट करने की ताकत उसमें भरपूर मात्रा में होती है। तो इसका जब रस पेट में जाएगा तो बहुत सारे वायरस नष्ट हो जाएंगे, जिसके कारण से जो हमको बीमारियां होने वाली होती होगी वह कतई नहीं होगी। उसके पश्चात अलग अलग प्रकार के जो वृक्ष मैंने बताए हैं, उनसे भी बहुत अलग अलग प्रकार की बीमारियां वैसे ही दूर हो जाती है। तो मित्रों, ये जो 12 प्रकार के वृक्ष हैं, इनकी जानकारी आपको किस प्रकार से लगी, यह मुझे ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि मुझे वह जानकारी मिले और मैं उसका उत्तर या उसका रिज़ल्ट और ढंग से आपको बता सकूं, उसका उत्तर दे सकूं, जो आपका प्रश्न है, जो आपकी शंका है। मित्रों, आज मैं आपको एक जानकारी इसी वीडियो के माध्यम से और शेयर करना चाहता हूं, वह भी आप सुनिए ध्यान से। वह जानकारी क्या है? मित्रों, अमेरिका और यूरोप के देशों में जब कोलगेट जो टूथपेस्ट है, वह अमेरिकन कंपनी है। तो अमेरिका और यूरोप के देशों में जब कोलगेट को मार्केट में सप्लाई किया जाता है, बेचा जाता है, उसमें 3 प्रकार की चेतावनियां उन्हें लिखनी पड़ती है गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार। वे 3 चेतावनियां क्या है, मैं एक एक करके आपको इंग्लिश में भी और उसका हिंदी करके सुनाना चाहूँगा। वह भी आपके लिए ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगा, आपको जानकारी में आएगा। पहली इन्फॉर्मेशन या पहली चेतावनी, उस पर क्या लिखी रहती है? कोलगेट इज़ इंजurious टू हेल्थ। कोलगेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
दूसरी इन्फॉर्मेशन या दूसरी चेतावनी क्या लिखी रहती है, देखिए आप। प्लीज़ कीप आउट दिस कोलगेट फ्रॉम द रीच ऑफ द चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर्स। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कोलगेट की पहुंच से दूर रखें, क्योंकि ये जो कोलगेट होता है स्वाद में मीठा होता है, और मीठा जो स्वाद होता है बच्चों को अच्छा लगता है, तो बच्चे उसे चाट लेंगे। उसके आगे क्या लिखते हैं वो देखिए आप। एंड इन केस ऑफ एक्सीडेंटल इंजेक्शन प्लीज कॉन्टेक्ट इमीडिएटली पॉइजन कंट्रोल सेंटर। और गलती से किसी बच्चे ने यह पेस्ट कर लिया तो उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाना। यह दूसरी चेतावनी। तीसरी चेतावनी क्या है, ये देखिए आप। तीसरी चेतावनी, इफ यू आर एडल्ट then take the paste on your brush only in pea size। अर्थात यदि आप बड़े हैं तो अपने ब्रश पर मटर के दाने के बराबर ही पेस्ट की मात्रा लें। तो मित्रों ये तीन चेतावनियाँ वहाँ पर लिखी होती है कोलगेट। मित्रों मेरे इस वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जब भी आप दांतों की सुरक्षा करना चाहें तो या तो टूथ पाउडर का इस्तेमाल करें, टूथपेस्ट का तो करना ही नहीं, या फिर ये जो 12 प्रकार के वृक्ष हैं जो भी बताए गए हैं, जिसका वर्णन हमारे आयुर्वेद शास्त्र में है, उनकी दातून का इस्तेमाल हम आसानी से बेखौफ कर सकते हैं। ये सारी दातून टैक्स फ्री है, कॉस्ट फ्री है, इसकी कोई लागत नहीं है, इसके कोई पैसे नहीं लगते हैं। ऊपर वाले ने हमें प्रचुर मात्रा में फ्री में दे रखी है। तो मित्रों आज की ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी ज़रूर से शेयर कीजिए अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, और पसंद आए तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।